हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो उसके केमिकल नेचर में, उसके फार्मूले में कोई चेंजेस होगा, कुछ नया कंपाउंड बन जाएगा, तो वो क्या है, केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें कुछ डेली लाइफ में होने वाले चेंजेस को बताया गया। सबसे पहला क्या है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के टाइम पे अगर हम दूध को छोड़ देते हैं, दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो दूध के फटने में क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। सेकंड, आयरन जो तवा वगैरह है, पेन, नील, इसको अगर हम लेफ्ट छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, मतलब नमी वाले एटमॉस्फेयर छोड़ देते हैं, तो उसमें जंग लग जाता है। तो उसमें भी आयरन में भी क्या हो रहा है, एक तरीके का केमिकल चेंजेस। आयरन का फार्मूला Fe, जब ये एयर और ह्यूमिड प्लेस के कांटेक्ट में आता है तो ये फार्मूला बना लेता है Fe2O3, जो एक जंग का फार्मूला है। तो लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ग्रेप गेट फर्मेंटेड, अगर हम अंगूर को फर्मेंट करा देंगे, सड़ा देंगे, तो वो वाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, एक तरीके का केमिकल चेंज हो रहा है। वाइन एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। फूड इज कुकेड, खाना पकाएंगे तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। फूड गेट डाइजेस्टेड अवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड अगर डाइजेस्ट हो रहा है, स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। और वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंजेस है। इट इज क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। इन ऑल अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवेट चेंज्ड। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम जानते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों तरह के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज में मेनली स्टेट चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से में वापस कंडेंस हो गया, लिक्विड हो गया, वापस से सॉलिड बन गया। तो ये क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। इसमें जो केमिकल नेचर होता है वो सेम का सेम ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, उसका जो केमिकल नेचर है, उसका जो एक्चुअल फार्मूला है वही बदल जाएगा, कुछ नया कंपाउंड बना लेगा वो। तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज के लिए क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी। केमिकल चेंज के लिए केमिकल रिएक्शंस होंगी। इट इज क्लियर। कुछ केमिकल रिएक्शन के यहाँ पर एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझाया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन यहाँ कराई गई है, जिंक मैग्नीशियम का रिबन है और जिसे बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। मैग्नीशियम के रिबन को क्या किया जा रहा है, बर्नर के माध्यम से जलाया जा रहा है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम का फार्मूला क्या है, Mg। किसी चीज़ को बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना। ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम के ऑक्साइड MgO बन जाएगा। इट इज़ क्लियर। रिएक्शन बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होगी, तो क्या बनेगा, यहाँ MgO बनेगा। इट इज क्लियर। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट ग्लास में क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के छोटे छोटे पाउडर जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो यहाँ पर आके जमा होना चालू हो गए। अब देखते हैं एक्टिविटीज़ 1.1 क्या देखेंगे हम। एक्टिविटीज़ 1.1 यहाँ पर क्या किया गया है, आउट ऑफ दिस एक्टिविटीज़ नीड द टीचर असिस्टेंट इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वर सुटेबल आई ग्लास। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमें, तो मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, जलाना है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पहले उसे क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रिबन विच इज सैंड पेपर। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करेंगे क्यों, क्योंकि वो अच्छे से एयर के कांटेक्ट में आ पाए, अच्छे से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ पाए और अच्छे से बर्न हो। एक्टिविटीज़ 1.1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात तो हम रिबन को साफ़ क्यों करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आ पाए। दूसरा, होल्ड इट विथ द पेयर ऑफ टंग्स, जैसे उसे हम चिमटी से पकड़ेंगे, एकदम थोड़ा दूर से चिमटी से पकड़ लेंगे ताकि हाथ वगैरह ना जले। और जलाने के लिए क्या करेंगे, हम बर्नर का यूज करेंगे। बर्नर है कलेक्ट डैश, जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसको कलेक्ट करने के लिए नीचे ग्लास प्लेट भी लगानी पड़ेगी। तो इसे क्या किया जा रहा है, जला के दिखाया गया है बाकायदा। मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे इज फॉर अ पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। ठीक, तो हम उसे आँख से अपने देख सकते हैं। व्हाट हैपन यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम जल रहा है, फ्लेम के साथ जल रहा है और बाकायदा मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वापस से नीचे गिर रहे हैं। तो बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वाइट ग्लास, इन विच ग्लास, सॉरी। ओके, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगली हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ और है, एक्टिविटीज़ 1.2 और एक्टिविटीज़ 1.3। पहले देख लेते हैं टॉपिक। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विच
अ डैश लाइन वाइट फ्लेम के साथ जल रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन कैसे जल रहा है? वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। वाइट पाउडर में क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर का कलर कैसा है? वाइट पाउडर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैग्नीशियम रिबन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और उसका कलर कैसा होता है? वाइट पाउडर कलर का होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसके बर्निंग की फ्लेम कैसी है? वाइट फ्लेम। कैसे फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है? वाइट फ्लेम के साथ। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो इस एक्टिविटीज से हमें क्या सीखने को मिला कि मैग्नीशियम को हम एयर के प्रेजेंस में क्या करेंगे? बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसका कलर क्या होता है? वाइट कलर होता है। कौन से फ्लेम के साथ जलता है? वाइट फ्लेम के साथ जलता है। इट इज़ क्लियर। अब आते हैं हम एक्टिविटीज़ 1.2 में। दोस्तों साइंस में एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आते हैं। एक्टिविटीज़ 1.2 में क्या है? टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लेंगे और उसमें क्या करेंगे? हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को ले रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व होगा इससे? देख लेते हैं बिल्कुल। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? लेड का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि लेड क्या शो करता है? +2 शो करेगा। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का क्या होगा? होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट, इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे Ki के साथ। रिएक्शन कैसे होगी दोस्तों? यहाँ से बन जाएगा PbI2। पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा और लेड आयोडाइड और पोटेशियम के साथ NO3 रिएक्शन करके क्या बना लेगा? KNO3 बना लेगा। पोटेशियम नाइट्रेट क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। इट इज क्लियर। एक्टिविटीज अब देखते हैं 1.3। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। कुछ जिंक के चूरे लेने हैं कोनिकल फ्लास्क में, टेस्ट ट्यूब में, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करानी है? रिएक्शन करानी है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में क्या करानी है? रिएक्शन करानी है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी। अब इसमें रिएक्शन कैसी होगी? तो जिंक क्या लेना है हमें? जिंक लेना है जो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ से क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा। जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज होगी। इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जो बकायदा यहाँ पर गिवन है। ठीक, देख लेते हैं। यहाँ पर बकायदा गिवन है 1.3 एक्सपेरिमेंट का। 3 एक्टिविटीज़ इन द से एनी ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प यूज टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? स्टेट चेंज हो सकता है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज हो सकती है, और चेंज इन टेम्परेचर वगैरह भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सॉलिड से कोई गैस रिलीज हो सकती है, स्टेट चेंज भी बिल्कुल हो सकता है। सॉलिड में कोई केमिकल चेंजेस हो, जैसे यहीं पर हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है, क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल जा रही है। स्टेट चेंज हो सकता है बिल्कुल, कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, गैस रिलीज हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर में भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे। एज वी ऑब्जर्व दैन चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे तरीके की होती हैं केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अब आगे आते हैं। यहाँ पर बाकायदा एक करके सारी रिएक्शंस के बारे में डिटेल जानकारी है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला टॉपिक क्या है? केमिकल इक्वेशंस। ठीक, एक्टिविटीज़ 1.1, जहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। प्रोडक्ट वाइटिश पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जलने में वाइट कलर की फ्लेम देता है। ये सिंपल सी रिएक्शन है। तो LHS में यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल की इक्वेशन है उसको लिखने का रूल होता है दोस्तों। जो हमारा रिएक्टेंट है उसे हमें कहाँ लिखना है? लेफ्ट में लिखना है। लेफ्ट में जो है क्या है? ये रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट कहाँ लिखना है? राइट में। रिएक्टेंट को लेफ्ट में लिखना है, प्रोडक्ट को राइट में लिखना है। दोनों को एरो के साथ दिखाना है, एरो के साथ चेंजेस वाला दिखाना है। तो ये हमारा लिखने का रूल होता है, जो बाकायदा यहाँ लिखा हुआ है।
अवॉइड इक्वेशन सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट चेंज हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। उनके बीच में हम एरो लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एरो ही हमें बताएगा कि किधर से किधर जा रही है रिएक्शन। एंड रिएक्टेंट वी रिटर्न ऑन देयर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड। हम कहाँ करेंगे रिएक्टेंट को, लेफ्ट हैंड में डालेंगे, और राइट हैंड में क्या डालेंगे, प्रोडक्ट को। और प्लस साइन बिटवीन देम, उनके बीच में हम दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगाएंगे। और प्रोडक्ट को कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड में, RHS में राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखेंगे। प्रोडक्ट के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। नॉर्मल सा मेथड, एकदम सिंपल सा, समझ भी आ रहा है चीज़। रिएक्टेंट जो कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में होगा। दो रिएक्टेंट तो उनके बीच प्लस साइन लगा के हमें रिप्रेजेंट करना है, सिंपल सी चीज़ है। अब राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे, सिंपल, Mg+O2 क्या बनेगा, MgO बनेगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। Mg+O2 क्या बनेगा, MgO बनेगा। रिएक्शन अगर मान लो बैलेंस की बात करें, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, तो बैलेंस में हमें क्या देखना है कि मास कंजर्वेशन लॉ लगाना है। कभी भी मास खत्म नहीं हो सकता, ना ही बन सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में Mg+O2 दोनों मिल क्या बना रहे हैं, MgO बना रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 ही आ रहा है, तो हमें प्रोडक्ट में भी 2 करना पड़ेगा, सामने 2 मल्टीप्लाई करेंगे। Mg2 हो गया तो Mg यहाँ 2 कर दो, केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ एटम के नंबर्स क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। एटम के नंबर्स इक्वल करने पड़ेंगे। इसलिए जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको भी हमें बैलेंस करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं हम बैलेंस। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या होगा, 1-1 होगा, सिंपल सा। अगली एक रिएक्शन और है, आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड Fe3O4 बना रहा है। तो इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। आयरन यहाँ पर 1 है, LHS में आयरन क्या है 1, और प्रोडक्ट में RHS में आयरन कितना है, 3 आयरन दिख रहा है, तो हम सामने भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, सामने भी 3 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 1 ही दिख रहा है, तो सामने 4 मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन के। अब हाइड्रोजन फाइनली हमारे पास 8 हो गया, और प्रोडक्ट में 2 ही दिख रहा है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों हो गई रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास कई स्टेप्स हैं, स्टेप वगैरह सब फालतू चीज़ें हैं। डायरेक्ट हमें क्या करना है, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या करना है, मास बैलेंस करना है। स्टेप भी देख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या बोला गया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स। ठीक है, पहले क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और फॉर्मूले वगैरह सही से लिख लेंगे। और उसके बाद लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम टू डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, उन्हें क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे बाकायदा, ऐसे क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम लिख लेंगे। ठीक, लेफ्ट LHS और RHS में क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अब नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, हम LHS और RHS में दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। LHS में लिखेंगे एक तरफ RHS के लिखेंगे। अब आयरन यहाँ पर 1 है, RHS में भी 3 है, तो क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। LHS में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। LHS में हम क्या करेंगे, आयरन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो दोनों तरफ क्या हो गया, इसका बराबर हो गया। हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, बराबर है। और ऑक्सीजन यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। वही दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ें की गई हैं। और फाइनली हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, Fe3O4। ये फाइनल हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो रिएक्शन बैलेंसिंग आई होप आप सीख गए होंगे। हमें क्या करना है, बस सिंपल सा तरीका है कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम क्या करना है, बराबर करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम इक्वल करना है हमें। ये फाइनल कंप्लीट आ गई हमारे पास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। ऐसे और भी देख सकते हैं, जैसे CO हाइड्रोजन के H2 के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, मेथेनॉल बना रहा है। क्या बना रहा है, ये मेथेनॉल। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में भी 4 होना चाहिए। 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। रिएक्शन क्या है, बैलेंस। फिर अगली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस वाली, ये रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। तो फाइनली दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 1 आ गया। एक्सरसाइज 1 करके हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। अगला टॉपिक 1.2 अगले लेक्चर में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिवर बी क्लीन बिफोर द बर्निंग। बहुत ईजी है, ताकि वो अच्छे से एयर के कॉन्टैक्ट में आ पाए।
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, बकायदा बैलेंस करना है इसे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, HCl बनेगा। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ दो है, यहाँ दो, यहाँ दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम कहाँ होता है, सेकंड नंबर ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड नंबर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है कौन, बेरियम। तो +2 शो करेगा, इसलिए क्लोरीन के साथ 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट ये कैसे शो करेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। बेरियम सल्फेट क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये रिएक्शन कर कैसे बनाएगा, SO4 कहाँ से आएगा, Ba के पास, तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4, क्या बनेगा, BaSO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। फिर हम रिएक्शन क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, सिंपल सा। उसके बाद अगली रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी इजी चीज़ है, सोडियम Na+H2O क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम प्लस वाटर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन रहा है। NaOH क्या बचेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक H2 गैस निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, सिंपल सा। एक H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। अब आगे चलते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर विच स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट विद द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl के सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बहुत ईजी है, हम बना देंगे इसका रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड होगा BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट होगा Na2SO4। दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4 क्या बनेगा, BaSO4, सिंपल से बन जाएगा। BaSO4 बन गया, बचा क्या, यहाँ से Na2 बचा और यहाँ Cl2, 2 NaCl बनेगा, सिंपल, बात खत्म, कंप्लीट हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूछ करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं ना, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। अगला रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किससे रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl से HCl से रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से। क्या बनेगा, सिंपल NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन और OH H2O बना लेगा, वाटर रिलीज हो गया, सिंपल सिलेक्शन है। तो दोस्तों पहला हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, पहला टॉपिक कंप्लीट। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।